इस साल पितृ अमावस्या पड़ रही है 21 सितंबर 2025 को, दिन रविवार का दिन है और इसका बड़ा महत्व है। ये तो हर अमावस्या का महत्व होता है हिंदू धर्म के अनुसार, परंतु पितृ अमावस्या का विशेष महत्व होता है क्योंकि भूले बिसरे पितरों का तर्पण इसी दिन किया जाता है। और आपको ध्यान कीजिएगा, घर में सुख शांति रहे, मन शांत रहे, तरक्की मिले, बच्चे आपके स्वस्थ रहें, आपको पितरों का आह्वान करना चाहिए, पितरों का आपको ध्यान करना चाहिए। आपको अमावस्या, पितृ अमावस्या दिन ऐसा दिन है जिस दिन आप अपने भूले बिसरे पितरों को भी ध्यान करते हैं। आपको उनका नाम लेना चाहिए, उनके नाम का तर्पण करना चाहिए। भूले बिसरे अमुक नाम गोत्र अमुक नाम नमस्य या ऐसा बोल के आप उनका तर्पण कर सकते हैं। और मित्रों ध्यान कीजिएगा, ऐसे में जो आपका ननिहाल पक्ष है उसके भी जो बुजुर्ग चले गए हैं उनका भी आपको ध्यान करना है, उनका भी आपको तर्पण करना होगा, अच्छा रहेगा आपके लिए। ननिहाल पक्ष का भी आपको नाना हुए, मामा हुए, नानी हुई, परनानी हुई, परनाना हुए, उनका भी आपको ध्यान करना है। अब करना क्या है आपको, ऐसे में पितृ अमावस्या के दिन एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी यानी कि पति पत्नी हो तो ठीक है, मिलने वाले हो तो ठीक है, एक ब्राह्मण एक ब्राह्मणी को बुलाकर भोजन कराइएगा। भोजन में खीर जरूर दें। और क्या करेंगे आप, उस दिन आपको पक्षियों का खाना निकालना है, यानी कि आपको कौवा खाना निकालना है, गोग्रास निकालनी है, चींटी का भोजन निकालना है, कुत्ते का भोजन निकालना है, गाय का भोजन निकालना है। इतने भोजन आपको निकालने होंगे। जो बनेगा इन सबको थोड़ा थोड़ा आपको बांटना है, आपको उनको करना है। इनको स्पेशली गोग्रास में आप जो है गुड़ रख के और खीर रख के आप गाय को दे सकते हैं, आपको लाभ मिलेगा। अब मैं उन लोगों की बात करूँगा जो 15 दिन तक पितृपक्ष की पूजा करते रहे परंतु उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। वो गलती सुधारने का मौका पितृ अमावस्या दिन मिलता है। क्या मिलता है आपको, कैसे करना है, आपको करना क्या है, आपको पीपल के पास जाइएगा, आप पितरों का ध्यान कीजिएगा, पीपल पर जल चढ़ाइएगा। जल में थोड़ा सा मीठा ज़रूर डाल लीजिएगा, कोई गुड़ डाल लीजिएगा, बतासा डाल लीजिएगा, चीनी डाल लीजिएगा, मीठा ज़रूर डाल लीजिए आप, इसका ध्यान कीजिएगा। पीपल की परिक्रमा कीजिएगा पितरों का ध्यान करते हुए। जो पितर आपके चले गए हैं उनका ध्यान करते हुए आपको पीपल की परिक्रमा करनी है। आपको 7 परिक्रमा करने से ज़्यादा अच्छा रहेगा आपको। और बाद में तिल का दीपक पीपल के नीचे जला दें आप, तो आपको उसका लाभ मिलेगा। पितर आपके शांत हो जाएंगे, पितर आपके प्रसन्न हो जाएंगे। और अपनी भूल चूक का क्षमा मांगते हुए पितरों का आप ध्यान कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। इस दिन स्नान का बड़ा महत्व बनता है। आप यदि हो सके तो किसी नदी में, पवित्र नदी में स्नान करके आइएगा और उसके बाद में आप सारे काम कीजिएगा। जो भी ब्राह्मण का खाना है, घर में पूजा पाठ है, वो सब बाद में करिएगा। पहले आप किसी पवित्र नदी में स्नान करके आइएगा। मित्रों, जो स्नान आप घर में कर रहे हैं उसका ध्यान कीजिएगा। स्नान के पानी में जरा से काले तिल डाल लीजिएगा और जरा सा गंगा जल डाल लीजिएगा। गंगा जल डालने का मतलब होगा पूरा जल जो है वो गंगा जल का ही रूप बन जाएगा और ऐसा होगा जैसे आपने गंगा स्नान कर लिया हो। तो अगर आप सक्षम नहीं हैं गंगा जी जाने में तो घर में ही गंगा स्नान आपका हो सकता है, इसको कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें। मित्रों, समझ लीजिएगा, अब जो आपको बताने वाला हूँ उसको बड़ा ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बताने वाला हूँ 8 तरह के महादान जिनका उल्लेख शास्त्र में मिलता है। कोई जल्दी से आपको बताने वाला नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको, उस दान को समझ लीजिएगा। तिल, जौ, सोना, लोहा, नमक, घी, जल और 7 तरह के अन्न आपको किसी भी ब्राह्मण को दान करने हैं। और ये दान आपका हमेशा ही आपका साथ देगा। जब आप इस मृत्यु लोक से विदा होंगे तब भी यही दान आपके काम आएंगे, यही दान आपके साथ आएंगे। पितर आपको स्वीकार करेंगे और आपका भला चाहेंगे। तो ये कीजिएगा, आपको लाभ मिलेगा। बाबा कृपा करें।